थराली वार्ड और सूना गांव समेत देवलगवाड़ और पैनगढ़ को जोड़ने वाला थराली पुल 2 बरसात गुजर जाने के बावजूद भी नहीं बन सका है और यहां के बाशिंदे लकड़ी के पुल से आवाजाही करने को मजबूर है। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर तस्वीरें बदल क्यों नहीं रही हैं। पिछले 2023 से हमारी 2 पुलें चली गई थी वहाँ, एक झूला पुल और दूसरा हमारा गाड़ी वाला पुल। दोनों पुल को बहे हुए करीबन 1.5 साल से ऊपर हो गया और शासन प्रशासन ने अभी तक हमारी कोई भी मांग नहीं पूरी की है। और बीच में जब आपने बोला कि जब बरसात में आप कैसे जाते, तो हमने दोनों 2 साल में 23 में भी और 24 में भी 6 पुल लगाए लकड़ी के अपने पैसों से, और 6 पुल अभी 12 पुल लगा दिए उस पर अभी तक। लेकिन शासन प्रशासन ने कहीं पे भी कोई मदद नहीं करी हमारी। और हम शासन प्रशासन को चेतावनी देना चाह रहे हैं कि अगर आपने ये हमारी मांगें नहीं पूरी की तो हम जो है धरना प्रदर्शन और चक्का। पिछले 1.5 साल बीत जाने के बाद भी आज जो प्राणवती नदी में एक बहुत बड़ा अतिवृष्टि हुई थी और एक जो फ्लड आया था उसमें हमारे 2-3 पुल, झूला पुल उसमें बह गया था, मोटर पुल उसमें बह गया था। और आज 1.5 साल बीत जाने के बाद भी न शासन के द्वारा वहाँ पे कोई कार्रवाई की गई, न प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई की गई, न स्थानीय जनप्रतिनिधि और नीचे से लेके ऊपर तक आज पूरा भाजपा का यहाँ पे पूरा एक बहुत बड़ा मतलब आप देखिए प्रमुख भाजपा का है, नगर पंचायत अध्यक्ष भाजपा का था, जिला पंचायत सदस्य भाजपा का, विधायक थराली भाजपा का। और ये बात कर रहे हैं कि भाई हमारे डबल इंजन की सरकार होगी, 4 इंजन की सरकार होगी। थराली में तो सारे के सारे इंजन इन पे लगा रखे हैं। थराली की जनता ने पूरा भरोसा इन लोगों पे किया, उसके बावजूद भी आज लकड़ी के पुल से हम लोगों को आवाजाही करनी पड़ रही है, जिसमें प्रेगनेंसी अगर किसी महिला की हो जाए वहां से वो पैदल कैसे जाएगी। स्कूली बच्चे हमारे हैं, कल परसों आपने एक घटना सुनी होगी कि घास लेते हुए एक हमारी छोटी सी बहन वहाँ पे उसकी कैजुअलिटी हो गई और उसकी डेथ हो गई। इन्होंने एक टेम्परेरी वहाँ पे एक ट्रॉली लगाने का काम किया, जिसमें लोक निर्माण विभाग ने भी पल्ला झाड़ा किया, हमने नहीं लगाई, लेकिन उसमें भी हमारे एक आदमी की जान चली गई। इतना कुछ होने के बावजूद भी ना स्थानीय प्रशासन यहाँ पे कोई हम लोगों की सुनवाई कर रहा है और न स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने किसी ने हमारा साथ दिया। और जितना भी वहाँ पे आज भी लकड़ी के पुल से आवाजाही हो रही है वो स्थानीय ग्रामीणों ने, थराली और सूना के लोगों ने वहाँ पे बनाई और उसमें हम लोग आवाज। लकड़ी का पुल अगर ढह जाता है तो हम लोगों के लिए आने जाने के लिए कोई भी व्यवस्था आज के पीरियड में वहाँ पे नहीं है। और आज हम 4 गांवों का सिस्टम, सूना, दिलवाड़ा और पैनगढ़ का सिस्टम यहाँ पर आया था। प्रथम मुलाकात हमारी जो है कि अधिशासी अभियंता PWD से हुई, लेकिन उनके द्वारा भी कोई कार्रवाई आज तक उसमें नहीं की गई है। यहाँ तक कि DPR भी अभी स्टार्ट नहीं की गई है उसकी। तो बताइए, जब DPR उसकी आज 18 महीने होने के बावजूद भी तैयार नहीं की गई तो हम पुल की क्या कल्पना कर सकते हैं कि पुल हमको इस बरसात में मिल जाएगा। इसलिए पुल हमें इस बरसात में मिलना तो मुझे अभी तक असंभव लगता है। बाकी अगर डबल इंजन की सरकार अगर दोनों इंजन अगर चालू कर दे तो हो सकता है कि संभावना हो सकती है, वरना हमें कोई भी ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि उस बरसात में हमको जो है वो पुल हमको वहाँ पर मिल जाए। और हमारे संवाददाता मोहन गिरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मोहन, 2023 के बाद से अब तक यहाँ पर जो पुल है उसका निर्माण नहीं हो पाया है। ग्रामीणों ने कहा 12 पुल लकड़ी के वो ऑलरेडी बना चुके हैं, लेकिन प्रशासन उनकी सुध नहीं ले रहा। आखिर क्यों? चाहूंगा कि थराली विकासखंड के थराली तहसील के थराली, सूना, पैनगढ़ का ये मामला है, जहां पर थराली, सूना और पैनगढ़ समेत देवलगवाड़ जो गांव है वो इस मोटर मार्ग से जुड़े हुए हैं। उनकी सहूलियत के लिए मोटर मार्ग बनाया गया है, लेकिन प्राणवती नदी पर जो पुल था वो 2023 की आपदा में बह गया था। उसके बाद से ही लगातार आवाजाही का संकट इन गाँवों के ग्रामीण झेल रहे हैं। और जब भी यहाँ पर पुल लगाने का काम ग्रामीणों द्वारा लकड़ी के पुल बनाने का काम किया जाता है, लेकिन प्राणवती के तेज उफान में वो लकड़ी के पुल भी बह जाते हैं। इसमें कहीं ना कहीं आवाजाही का संकट इन गाँव के ग्रामीण लगातार झेल रहे हैं। हालांकि ग्रामीणों की गुहार पे PWD ने भी यहाँ पे वैली ब्रिज लगाने का काम शुरू किया था, लेकिन जो इस बार की जो बरसात आई उसमें प्राणवती नदी के तेज उफान में जो बादल फटा था उसके तेज उफान में ये वैली ब्रिज भी बह गया था। और इसके चलते यहाँ पर क्योंकि काफी ज्यादा मलबा और बड़े बड़े बोल्डर यहाँ पे बने हुए, ऐसे में मोटर पुल का निर्माण यहाँ पे किया जाना कमोबेश पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। हालांकि लोक निर्माण विभाग ने यहाँ पर ट्रॉली का संचालन करने के लिए ट्रॉली यहाँ पे लगाई है। और वर्तमान की बात करें तो यहाँ पर लकड़ी के पुल से लोग आवाजाही को मजबूर हैं, लेकिन बरसात में स्थितियां बदल जाती हैं। अच्छा मोहन, यहाँ पर प्रशासन की अगर बात की जाए, क्योंकि आपने कहा PWD यहाँ पर एक वैली ब्रिज बना चुका था,
काफी समस्याएं यहाँ पर आ रही हैं। सर्वे किया गया है क्या इस क्षेत्र का और पॉसिबिलिटीज खोजी गई हैं? जी बिल्कुल, नए मोटर पुल के लिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी खोजी गई है और जहाँ पर पुराना पुल था, जो बहा हुआ पुल है, उससे लगभग 250 मीटर आगे की ओर, देखुना की ओर यहाँ पे एक सर्वे कार्य कराया गया है और एस्टीमेट शासन को भेजा जाएगा, ऐसा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का कहना है। लेकिन साफ तौर पे क्योंकि कंस्ट्रक्शन से जुड़े मामले हैं, ऐसे में सर्वे के बाद एस्टीमेट शासन को भेजे जाते हैं और उसमें कई तरह की आपत्तियां भी पहले देखने को मिलती है। हालांकि हम उम्मीद करेंगे कि लोक निर्माण विभाग जल्द से जल्द एस्टीमेट भेजे और शासन द्वारा उसे स्वीकृत मिले, ताकि इन ग्रामीणों को सहूलियत मिले, कम से कम आवाजाही के लिए सहूलियत मिले। लेकिन ग्रामीण चिंतित हैं, जो आने वाली बरसात है उसमें आवाजाही को लेकर चिंतित हैं। मैनुअल ट्रॉली यहाँ पे लगाई गई है, आवाजाही को लेकर लोग चिंतित हैं। ऐसे में लोगों ने चुनाव का बहिष्कार का ऐलान किया है और चेतावनी दी है कि एक माह के भीतर अगर पुल निर्माण का कार्य शुरू नहीं किया जाएगा तो ग्रामीण उग्र आंदोलन के लिए विवश होंगे। बिल्कुल मोहन, आप बने रहिए हमारे साथ स्थानीय निवासी कुंवर सिंह रावत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुंवर जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। जी कुंवर जी, ये जो पूरा प्रकरण है, आप लोग लकड़ी का पुल स्वयं से बना चुके हैं, एक वैली ब्रिज भी बनकर टूट भी चुका है, PWD ने जो बनाया था। कितनी बार आप इस मसले को लेकर शिकायत कर चुके शासन प्रशासन से? हम सर पिछले 1.5 साल से इस पे लगातार, सब मेरे पास सारे कागज हैं सर, इसके सारी फाइल बना रखी मैंने। 1.5 साल से लगातार हम शासन प्रशासन, हमने इसकी शिकायत DM साहब से लेकर मुख्यमंत्री तक के पास हमारा आदमी गया था साहब इसके लिए। जी, आप लोगों को क्या आश्वासन मिलता है, क्योंकि आप कह रहे हैं पूरी फाइल, पूरा डॉक्यूमेंटेशन आपके पास पड़ा हुआ है, कोई जवाब भी आया होगा वहां से? कोई जवाब नहीं, जबकि खुद विधायक जी हमारे गांव के देवलगवाड़ के पड़ते हैं, विधायक हमारे भोपाल राम टमटा, और जो कि हमारे हाई कोर्ट के जज का गांव भी है ये। तो तब उनके होते हुए भी शासन प्रशासन इस पे लापरवाही कर देती है, क्योंकि इन्होंने जो है अगले बार ये पुल बनाया था, वैली ब्रिज बना दिया था, लेकिन क्या करें, बरसात के कारण ये जुलाई 12 को ये पुल भी बह गया। हल्का सा इन्होंने, इनकी गलती के कारण इन्होंने जहां पलम बनाने थे वहां नहीं बनाया और हाइट कम दे दी सर पुल की। जी अच्छा कुंवर जी, यहाँ पर क्योंकि वैली ब्रिज बह चुका था, अब नए मोटर पुल के निर्माण के लिए सर्वे भी हुआ है, ऐसी खबर भी सामने आई है। क्या अधिकारियों ने उस वक्त आपसे बातचीत की जब सर्वे हो रहा था? कल हम गए थे PWD के, वहाँ पे एक्शन तो कहीं गैरसैंण गए थे, लेकिन वहाँ पे जो है PWD के एड साहब मिले, उन्होंने हमको बताया कि अभी DPR तैयार कर रहे हैं, DPR नहीं बना, उस पर टाइम लगेगा। जो नई पुल, बड़ी पुल बनेगी लोहे की, उस पर अभी टाइम लगेगा। तो हमने कहा उस समय के लिए अल्टरनेटिव व्यवस्था हमको 1-2 साल के लिए, कोई यहाँ पे वैली ब्रिज का जो सामान पड़ा है हमारे यही नदी किनारे, तो उसको वैली ब्रिज बना दिया जाए फिलहाल के लिए। जी हाँ, तो वो उस पर कोई भी अभी आश्वासन नहीं दिया उन्होंने हमको। और हम जिलाधिकारी जो SDM साहब हैं, उनसे भी हम कल वार्ता किया हमने, और उसकी सारी वीडियो रिकॉर्डिंग साहब मेरे पास रखी हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम संबंधित विभाग से बातचीत करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया कुंवर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। मोहन, यहाँ पर तकलीफ यही है कि जब अधिकारियों तक पहुंचा जाता है तो महज कई बार आश्वासन मिलता है और कई बार तो जवाब ही नहीं दिया जाता। ऐसे में ग्रामीण करे तो करे क्या? वो कहते हैं हाईकोर्ट के जज का जो है गांव यही पड़ता है, आपके विधायक का गांव यही पड़ता है। जब इतने VIP लोग यहाँ रहते हैं फिर भी लोगों की परेशानी जस की तस बनी हुई है। जी बिल्कुल दिव्या, आपको बताना चाहूँगा कि राज्य स्थापना दिवस आज है और पूरे प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की बधाइयों के साथ ही ये जो तस्वीरें हैं, ये अपने आप में चौंकाने वाली तस्वीरें हैं दिव्या, कि एक ओर जहां हम अपना 25वां राज्य स्थापना दिवस मना रहे हैं और वहीं दूसरी ओर जो तस्वीरें आज इस समय हम HNN की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें लकड़ी के पुल से लोग आवाजाही को मजबूर हैं। हालांकि इसमें प्रकृति जो आपदा है उसका दंश भी कहा जा सकता है। जिस तरीके से आपदा लगातार इस क्षेत्र में आती रही है और प्राणमती का जो उफान है, लगातार 2 बार बादल फटने से यहाँ पर जिस तरीके की हानि हुई है, जिस तरीके से आवाजाही का जो माध्यम था मोटर पुल वो वहां है। हालांकि लोक निर्माण विभाग ने वैली ब्रिज लगाने की कोशिश की, अब उसमें तकनीकी खामियों की बात करें या फिर जो हाइट कम करने का एक ग्रामीणों ने आरोप भी लगाया है लोक निर्माण विभाग पे। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये वाकई में चौंकाने वाली है कि एक और हम स्थापना दिवस मना रहे हैं और एक तरफ इस तरीके की जो तस्वीरें हैं कि लकड़ी के पुलों से लोग आवाजाही को मजबूर हैं, आपने अपने आप में कुछ चौंकाने वाली। बिल्कुल, और हम अपने दर्शकों को बता देना
चाहते हैं कि ग्रामीणों ने कल तो एसडीएम से बात की थी, कमलेश मेहता एसडीएम है, और HNN 24/7 की टीम ने इस कार्यक्रम के जरिए एसडीएम से जुड़ने की कोशिश की। उन्होंने फोन उठाकर ये कहा कि अभी जवाब नहीं दे सकते हैं, मीटिंग में व्यस्त है। तो यानी कि जो जन सरोकार है उससे इंपॉर्टेंट मीटिंग हो गई है कि आप 1 मिनट सुनने के लिए, 1 मिनट जवाब देने के लिए भी तैयार नहीं है। ये वाकई आपकी संजीदगी को दर्शाता है कि आप कितने संजीदा है इन तरीके के जो है खबरों को लेकर, इन तरीके की समस्याओं को लेकर। आप कैसे ग्रामीणों का जो है समस्या का निवारण करेंगे, ये बहुत सोचनीय विषय है। अधिकारियों को सोचना चाहिए कि इस वक्त जो है 6 बज रहे हैं और ऐसे में मीटिंग का हवाला दिया जा रहा है। मोहन, अगर बात करें अधिकारियों की, कितने एक्सेसिबल अधिकारी उस क्षेत्र में हैं? जब ग्रामीण जाते हैं तो क्या उनका फोन उठ जाता है समय पर? क्या वो समय से अवेलेबल हो जाते हैं या उनको चक्कर काटने पड़ते हैं? देखिए, पूरे क्षेत्र की बात करें तो कई जो विभागीय अधिकारी हैं वो हालांकि इस तरह के मामलों को लेके, ज्ञापनों को लेके या फिर जो जनता की समस्याएं हैं उनको लेके संजीदा रहते हैं। लेकिन पूरे सिस्टम की बात करें तो कई बार जो ये ऐसे मामले हैं, चाहे पुल निर्माण के मामले हो, इसमें सर्वे कराने के बाद एस्टीमेट शासन को भेजा जाता है और शासन की ओर से कहीं ना कहीं एक लेट लतीफी जो साफ तौर पर देखी जाती है, जो भी दूरस्थ इलाका है यहाँ पर लगातार जिस तरीके से सर्वे कार्य कराया जाता है और इसमें शासन को भेजे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये शासन से लेट लतीफी अक्सर देखने को मिलती है। जी, आप बने रहिए हमारे साथ मोहन, और हमारे साथ प्रेम बुटोला है, सामाजिक कार्यकर्ता, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रेम, आपका बहुत स्वागत है HNN 24/7 में। बहुत बहुत धन्यवाद HNN न्यूज चैनल का, जो कि देश सदैव क्षेत्र की समस्याओं को देश प्रदेश तक पहुंचाते रहते हैं। बिल्कुल, बताइए बुटोला जी, यहाँ पर जो समस्या है वो 1.5 साल पुरानी समस्या है जो अब भी बरकरार है। आपने सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर कितनी बार इस समस्या को प्रशासन, शासन तक पहुँचाया है? मैडम, इस समस्याओं को लेकर करके हम कई बार तहसील प्रशासन एवं फील्ड बल्डी तक कई बार पहुंचे हुए हैं और ये पुल आज तक 11वीं 12वीं बार बन चुका है। मतलब 12वीं बार, मतलब जो बना है ये लोकल क्षेत्रीय जनता ने जो बार लोकल जो पुल बनता है, झूला पुल, वो बनाया हुआ है और इसमें मात्र फील्ड बल्डी के द्वारा 25-30 बल्लियों से गाड़ियां पास कराएगी, बाकी कुछ नहीं किया फील्ड बल्डी ने अभी तक इस पुल पे। और इस पुल के कारण यहाँ पे 2 नौजवानों की जान चली गई है, एक 38 साल का युवक और एक परसों ही 18 साल की युवती बह चुकी है इस नदी में। अच्छा प्रेम, ये जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पर जनप्रतिनिधि भी यहीं के हैं, भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग करते हैं। वहीं अगर बात करें, अभी सुनने में आया था कि हाईकोर्ट के जज भी यहीं पर आते हैं। क्या इस रास्ते से उनका सफर करना कभी नहीं हुआ कि उनको ये समस्या नजर नहीं आती या उनके लिए कोई अलग से VIP रास्ता है? मैडम, अब मैं उस हिसाब से बात करूं तो नेता सब अपने आप में ठेकेदार बने हुए हैं, काम करने को कोई आगे आ नहीं रहा है। सरकार विभाग के बारे में बोलेगा कौन? सरकार और विभाग के बारे में बोलने वाला कोई है नहीं। अब जो बोलेगा भी तो उसके साथ पंगा करने को तैयार है। देखिए, शासन प्रशासन में अभी तक, उत्तराखंड शासन में जो आपने बीजेपी की बात की, तो पूरी ही बीजेपी के हमारे यहाँ वार्ड में से लेकर करके और ग्राम प्रधान से लेकर क्षेत्र पंचायत से प्रमुख से लेकर के जिला पंचायत और जिला पंचायत अध्यक्ष भी इससे पहले बीजेपी के थे और प्लस विधायक सांसद सब बीजेपी के हैं। कुछ भी नहीं हो पा रहा है। यानी कि डबल ट्रिपल इंजन होने के बावजूद भी आप लोगों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। 8 इंजन की सरकार है मैडम, 8 क्या 12 इंजन की सरकार है। जो क्षेत्र लोग हैं, जो वो यहाँ के वो क्या बोलते हैं उसको, बीजेपी के जो कार्यकर्ता बने, वो भी तो इंजन है, डबल इंजन है। 12 इंजन की सरकार है, सभी चीजें फेल हो चुकी है सभी लोग। तो 12 इंजन की सरकार भी 12 पुल लकड़ी को जो है एक मोटर पुल में कन्वर्ट नहीं कर पा रही, ये आपकी बड़ी शिकायत है। आगामी जो पंचायती चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? उसके लेकर के क्या कहेंगे मैडम? पंचायती चुनाव भी सब चुनाव तक ही सीमित रहते हैं। मैं खुद बाढ़ पीड़ित आदमी हूँ। मेरा खुद का इससे पहले जो मकान, 2 मकान जो बहे हैं 2023 में, उसमें मेरा ही मकान गया इस बारामती नदी में। अभी तक फोटो खिंचाने के लिए शासन प्रशासन के और सरकार के आदमी तो बहुत आए और उसके बाद मदद के तौर पे कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई काम हो पाया, ना अभी तक सुरक्षा दिवाले बन पाई। और मैं आपको एक बात अवगत और कराना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, आपके HNN चैनल के माध्यम से, कि हराली बाजार इस तरह पिंडर नदी ने, बारामती नदी ने पूरा काट चुकी है और अगली बार जो नेक्स्ट जो आपदा आएगी वो हराली बाजार को बहा के लेके जाएगी। तो ये चेतावनी है शासन प्रशासन के लिए कि अभी संभल जाएं, तो वरना आने वाला वक्त भयानक हो सकता है। आने वाला वक्त तो भयानक होने वाले हैं, चाहे
डीएम साहब हो चाहे कोई भी हो, चाहे सिंचाई विभाग हो चाहे लोक निर्माण विभाग हो, अगर अभी सुरक्षा का काम ना करेंगे तो इसके बाद अगली बार बहुत बड़ी आपदा आने वाली है, पूरा थराली बाजार बहने वाला है। जी, बहुत शुक्रिया बटोला जी अपनी समस्या हम तक रखने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। मोहन, यहाँ पर समस्या बड़ी है। 12 इंजन की सरकार ये लोग कहते हैं, क्योंकि इस तमाम जनप्रतिनिधि हैं या कार्यकर्ता को भी ये सरकार का हिस्सा मानते हैं, लेकिन वो भी अब तक सरकार तक बात नहीं पहुंचा पाए हैं। तो कैसे पंचायत चुनाव के दौरान ये लोग लोगों के बीच में जाएंगे और आश्वस्त करेंगे कि हमें चुनिए, हम आपका काम करेंगे? जो बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि थराली नगर पंचायत थराली का एक वार्ड है और इस वार्ड के लोगों ने साफ साफ अल्टीमेटम सरकार और प्रशासन को दिया है कि आगामी जो नगर पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, अगर 1 माह के भीतर इनकी समस्या का निदान नहीं होता है और समस्या का निदान के रूप में केवल इनकी एक ही मांग है कि पुल निर्माण का कार्य शुरू किया जाए। 1 माह के भीतर अगर पुल निर्माण का कार्य शुरू नहीं किया जाता है तो ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि नगर पंचायत चुनाव का बहिष्कार करेंगे। वहीं थराली, ठीक है मोहन, आपको रोकना चाहेंगे तो एक बार फिर हमारे दर्शकों को हम बता देना चाहते हैं कि कमलेश मेहता जो एसडीएम है थराली के, उनको हमने फोन करने की कोशिश की, हमारे टीम ने उनसे जुड़ने का प्रयास किया, उन्होंने फोन उठाकर इस मुद्दे पर बात करने से इनकार कर दिया। उन्होंने हवाला दिया कि वो मीटिंग में है, इसलिए इस बात को नहीं रख सकते हैं स्क्रीन पर या दर्शकों के बीच में। ये बड़ा सवाल है जो एचएनएन पूछ रहा है कि आखिर अधिकारी इतनी संजीदा मामले पर बोलने के लिए तैयार क्यों नहीं है, और ग्रामीण जब उनके पास जाते हैं तो महज आश्वासन देकर ही पल्ला क्यों झाड़ लेते हैं। उनकी जवाबदेही कहाँ तय होनी चाहिए, कितना डेडलाइन यहाँ पर तय होनी चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल है और सोचनीय विषय है शासन प्रशासन के लिए। तो 2 बरसात बीत जाने के बाद भी अब तक पुल नहीं बन पाया है। पीडब्ल्यूडी ने एक वैली ब्रिज जरूर बनाया था, लेकिन वो भी ध्वस्त हो चुका है। और हमारे साथ कांग्रेस से ब्लॉक अध्यक्ष विनोद रावत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका एचएनएन 24/7 में। नमस्कार जी, नमस्कार। अब विनोद जी, ये खबर आपके संज्ञान में भी होगी, ये मामला आपके संज्ञान में भी होगा। आखिर कमी कहाँ समझ रहे हैं कि 1.5 साल के बाद भी जस की तस स्थिति बनी हुई है? जी, ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 1.5 साल बीत जाने के बाद थराली, सोना और सुनाओं का जो मोटर मार्ग, पुल का मोटर मार्ग है, उसकी हालत बहुत बुरी है। लगातार लोग, ग्रामीण जो है कि लकड़ी के पुल से गाड़ियां चल रही हैं। पिछले बरसात में भी वो उस पुल के लिए उन्होंने कहा कि भाई हमारे द्वारा वैली ब्रिज लगाया जाएगा, लेकिन वो वैली ब्रिज भी उनके द्वारा नहीं लगाया गया। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा कि शासन प्रशासन, तमाम भाजपा की सरकार है, ब्लॉक प्रमुख, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, विधायक के गांव की सड़क है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। खाली खाना पूर्ति की जा रही है कि भाई डीपीआर बन गई है, ये हो गया है, सो हो गया, लेकिन काम धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है। अच्छा विनोद जी, आप लोग तो मुख्य विपक्षी दल हैं और आप तो कहते हैं हम जनता की आवाज हैं, तो आखिर जनता की आवाज सरकार तक पहुंच क्यों नहीं पा रहे हैं, या आप लोग उतनी जो है कड़ाई से इसको पहुंचा नहीं पा रहे हैं ऊपर? नहीं, लगातार इसके संबंध में हम लोग आवाज उठाते आ रहे हैं। थराली गांव के लोग उठा रहे हैं, थराली के व्यापारी उठा रहे हैं, लगातार आवाज उठाते जा रहे हैं कि भैया देखो, इससे गांव की कनेक्टिविटी बंद है, कल के दिन फिर बरसात आएगी, लोगों को स्कूल के बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे, गांव में किसी कोई बीमार हो गया है, किसी की डिलीवरी होगी महिला की, कैसे कैसे उसको पहुंचाया जाएगा। वही हाल थराली बाजार के भी हैं। थराली बाजार भी डूबने की कगार पर है, पूरी नदी में गाद भरा हुआ है, कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है, खाली खाना पूर्ति करते हैं। और समझ में नहीं आ रहा है कि जिन जनप्रतिनिधियों को लोगों ने चुनकर भेजा है, उनको अपनी नैतिक जिम्मेदारी भूल रहे हैं और उनका कोई ताल्लुक नहीं है उन जनप्रतिनिधियों का कि भाई हमारे क्षेत्र का पुल है, हमारे गांव के लोग पैदल जा रहे हैं और कल के दिन बरसात आ जाएगी तो ये लोग कैसे जाएंगे, इनकी कनेक्टिविटी पूरी बंद हो जाती है। अच्छा, लोगों जो आम जनता है विनोद जी, वहां पर उनको तो महज आश्वासन मिलता है, क्योंकि आप एक राजनीतिक दल के सदस्य हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, ऐसे में क्या अधिकारी आप लोगों की भी नहीं सुनते हैं? अधिकारियों के तो हम लगातार पास जा रहे हैं, अधिकारियों को ज्ञापन दे रहे हैं। इस बार हमने परसों फिर थराली गांव के लोग, कुंवर सिंह रावत जी हमारे भाई साहब समिति के अध्यक्ष हैं थराली गांव से, और देवकांत जी पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं गढ़वाल यूनिवर्सिटी से, तो इन लोगों के साथ हम सब व्यापारी और तमाम लोग, ग्रामीण लोग उनके साथ गए हैं, ज्ञापन दिया उप जिलाधिकारी महोदय को कि भाई अगर इसको तुरंत इस पे कार्रवाई नहीं होती, इसमें काम शुरू नहीं होता है तो हम एक बृहत आंदोलन शुरू करने का काम करेंगे।
बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। मोहन, यहाँ पर तमाम जो बातें निकलकर सामने आ रही है, एसडीएम फोन उठा के कहते हैं मैं मीटिंग में व्यस्त हूँ, जब लोग जाते हैं तो कहते हैं कि डीपीआर बनने में अभी समय लगेगा। पीडब्ल्यूडी के एई कहते हैं क्योंकि लोहे का पुल बनना है इसलिए काफी समय डीपीआर बनने में लगता है। कोई जवाबदेही है, कोई डेडलाइन है, या फिर आपकी मर्जी से जब आपका मन करेगा तब आप बना देंगे और जनता ऐसी घूमती रहेगी? जी बिल्कुल, फिलहाल यही देखने में आया है कि जिस तरीके से ग्रामीण दो बरसात झेल चुके हैं और दो बरसातों से लगातार लकड़ी के पुल से आवाजाही कर रहे हैं, और बरसात में एक स्थिति भयावह तब हो जाती है जब ये लकड़ी का पुल भी बह जाता है। हालांकि इस बार से लोक निर्माण विभाग द्वारा ट्रॉली का संचालन शुरू करने की बात वहां पे कही गई और ट्रॉली लगी भी हुई है। हालांकि लोग अभी लकड़ी के पुल से ही आवाजाही कर रहे हैं और बरसात में इस ट्रॉली का संचालन, ये मैनुअल ट्रॉली यहाँ पे लगाई गई है जिसका संचालन बरसात में प्रॉपर तरीके से किया जाएगा। लेकिन नए मोटर पुल की, क्योंकि एक स्थायी मोटर पुल की जरूरत एक बड़ी आबादी को है, उसको लेके ग्रामीण लगातार मांग मुखर होके अपनी मांग को उठा रहे हैं। और विभाग की अगर बात करें तो विभाग सर्वे करने के साथ ही एस्टीमेट शासन को भेजने की बात फिलहाल कह रहा है। देखिए, जनप्रतिनिधियों को समझने की जरूरत है कि चुनाव के समय पर ये जनता जनार्दन हो जाती है, इनके पास हाथ जोड़ के वोट मांगने जाया जाता है, लेकिन उसके बाद जब जनता इनके पास काम करवाने जाती है तो उसके बाद जनता को इनके पैरों पर तक पड़ना पड़ जाता है, लेकिन काम नहीं हो पाता है। मोहन, यहाँ पर अगर बात करें, तमाम शिकायतें हो चुकी हैं, तमाम आश्वासन दिए जा चुके हैं, लेकिन डीपीआर की बात करें, फंड की बात करें, तो यहाँ पर कुछ उम्मीद नजर आ रही है कि आने वाले एक महीने में जो डेडलाइन दी गई उसमें काम होगा? देखिए, ये क्योंकि एक तकनीकी विषय है, इसमें जो शासन स्तर के लोग हैं वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन अगर फिलहाल मांग की बात करें तो ग्रामीणों की मांग जायज है और एक दो बरसातें झेलने के बाद जिस तरीके से पिछले बरसात की बात करें तो इन ग्रामीणों के पास आवाजाही का पूरा इस तरीके का संकट आन पड़ा था कि लोगों को घरों में कैद रहना पड़ा, लंबी दूरी तय कर अपने बाजारों को आना पड़ा। कई व्यापारी हैं, चाहे स्कूली बच्चे हैं, लगभग घरों में कैद होकर ही रह गए थे। और एक जहां पर ट्रॉली का भी संचालन हो रहा था वहां पर भी दर्दनाक हादसा यहाँ पे देखने को मिला था। और इस तरीके से जब ग्रामीण परेशान हो रहे तो लगातार शासन प्रशासन के सामने अपनी मांगों को रख रहे हैं। ऐसे में फिलहाल कहा जा सकता है जिस तरीके से दो बरसातें गुजर गई हैं तो केवल आश्वासन ही यहाँ पे दिए जा रहे हैं, धरातल पे किसी भी तरह की प्रगति देखने को नहीं मिल पा रही। बिल्कुल, मोना बने रहे हमारे साथ नंदू बहुगुणा हैं, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी थराली से। नंदू जी, बहुत स्वागत है सर आपका HNN 24/7 में। नंदू जी, यहाँ पर जनता कहती है कि 12 इंजन की सरकार थराली में काम कर रही है, वो 12 इंजन की सरकार एक पुल नहीं बनवा पा रही है, बहुत सोचनीय विषय है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें माननीय विधायक जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीधे आदेश कर रखे हैं एनपीसीसी और पीडब्ल्यूडी को कि आप तत्काल इस पे की सर्वे करें और डीपीआर बना के तुरंत शासन में भेजें। अच्छा नंदू जी, लेकिन जब जनता पीडब्ल्यूडी के एई के पास जाती है, क्योंकि जेई तो वहां होते नहीं हैं, एई के पास जाते तो कहते हैं क्योंकि लोहे का पुल बनना है इसलिए बहुत समय डीपीआर बनने में लगेगा, तो कोई डेडलाइन है इसकी या नहीं? समय तो लगता है किसी भी काम पे, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पूर्व में जब ये आपदा आई, नदी ये प्राणमती जो नाला था भयंकर रूप पे वैली ब्रिज का काम उस पर लगा था, लेकिन विभाग की लापरवाही बोलूंगा मैं इसमें, विभाग की लापरवाही के कारण वो पुल बह गया। तो विभाग की बहुत लापरवाही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विधायक ने तुरंत वैली ब्रिज हमको उपलब्ध कराया था, और इसका जो कि इसकी तो पूरी विभाग की लापरवाही है। सर, विभाग की लापरवाही है, समझ में आता है, लेकिन अगर मॉनिटरिंग सख्त हो, कोई जवाबदेही हो तो शायद इन लापरवाहियों से बचा जा सकता है, लोगों को खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। तो कोई आश्वासन आप देंगे कि कब तक यहाँ पर कोई ठोस रणनीति बन जाएगी और कब तक, क्योंकि 1 महीने का समय ग्रामीणों ने दिया है, उसके बाद चुनाव बहिष्कार आप लोगों के लिए है और फिर उसके बाद आंदोलन की चेतावनी आप लोगों के लिए है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने आपको पहले भी बोला और फिर बोल रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिया एनपीसीसी और पीडब्ल्यूडी को, तुरंत जैसी इनका डीपीआर बनेगी वैसे तुरंत पुल स्वीकृत हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया नंदू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए, और मोहन आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो थराली का मामला है जहां पर 2 बरसात यानी 2023 और 2024 की आपदा ये झेल चुका है। मोटर पुल है और झूला पुल है, दोनों ही प्राणमती नदी में बह गए और अब 12वीं बार एक लकड़ी का पुल जो है ग्रामीणों ने बनाया है, उसी से आवाजाही कर रहे हैं। कई हादसे यहाँ पर हो चुके हैं, महज आश्वासन पे आश्वासन मिल रहे हैं। 1 महीने का समय ग्रामीणों ने दिया है, उसके बाद चुनाव बहिष्कार
विस्तार और आंदोलन की चेतावनी प्रशासन को दी है और भाजपा की तरफ से कहा गया है कि मुख्यमंत्री और विधायक ने एनपीसीसी हो, पीडब्ल्यूडी हो, उन्हें सर्वे के लिए कहा है, जल्द डीपीआर तैयार करने के लिए कहा है। अब देखना ही होगा कि इस बार भी ये महज आश्वासन ही साबित होते हैं या इन पर ठोस काम किया जाएगा और जल्द ही एक पुल जो है ग्रामीणों को सौंपा जाएगा।